Hi, I am Maricom. You're watching Expose India. नमस्कार, एक्सपोज इंडिया देख रहे हैं आप और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। इस पर पूरी जानकारी के लिए, ज्यादा जानकारी के लिए और ये फैसला किस तरीके से देखा जाना चाहिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे प्रबंध संपादक देवनाथ जी। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा फैसला पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उस ट्वीट को पढ़ करके अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं जो प्रधानमंत्री ने किया है कि देश को गर्वित कर देने वाले पलों के बीच अनेक देशवासियों का ये आग्रह भी सामने आया है कि खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया जाए। लोगों की भावनाओं को देखते हुए इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किया जा रहा है। जय हिंद। समझिए इसके मतलब। अंशुल, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में राजनेताओं के नाम से खेल रत्न अवार्ड दिए जा रहे हैं। इसकी कोई उपयोगिता नहीं, इसका कोई महत्व नहीं, इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं वो जाते हैं, खेलते हैं और उनके नाम, महान खिलाड़ियों के नाम से इसकी घोषणा होनी चाहिए। लेकिन आज़ादी के इतने साल बाद अगर कोई परिवर्तन आता है, अगर किसी खिलाड़ी के नाम से खेल रत्न अवार्ड अगर घोषित होते हैं, तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छी पहल है और इसका पूरे देश को स्वागत करना चाहिए। और मैं ये मानता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पर मैं प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए धन्यवाद कहूँगा कि खेल रत्न या खेल से संबंधित जितने भी अवार्ड हों वो कम से कम खिलाड़ियों के नाम पर हों, किसी राजनेता का उसमें दखल नहीं होना चाहिए। सर, यहाँ पर एक सवाल और भी उठता है कि 41 साल बाद जो है भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा, कांस्य मेडल जो है, कांस्य पदक वो लेकर आया अपने भारत के लिए, तो इससे भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि बार बार ये कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जैसे हॉकी के खिलाड़ियों को बधाई दी, इसीलिए जो है इसका नाम जो है खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया। इस समय जब ये घोषणा हुई प्रधानमंत्री ने की है तो इसका एक बहुत मतलब होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि देश आजकल जश्न में डूबा है। हॉकी के होनहारों ने देश के नाम को रोशन किया है। जापान में जिस तरीके का प्रदर्शन रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है। हमें लगा था कि ये टीम हमको गौरव दिलाएगी और उन्होंने दिलाई। इसके बाद ये बात पूरे देश में स्पोर्ट्स के लेकर के एक नई सोच शुरू हो गई है, जहाँ लोग अपने बच्चों को अब हॉकी का प्लेयर बनाना चाहते हैं, हॉकी खिलाना चाहते हैं। वरना इस क्रिकेट के देश में जहाँ चलता था खाओ क्रिकेट, जियो क्रिकेट, पियो क्रिकेट, अब कहा जा रहा है खाओ हॉकी, पियो हॉकी और जियो हॉकी, और हमारे राष्ट्रीय खेल है। अगर तो इस लिहाज से मैं मानता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया, शानदार फैसला लिया और मैं इसकी सराहना करता हूं। पूरे देश के लोग इसका जश्न को महसूस कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि इसकी ज़रूरत इस समय थी। जी हाँ, वाकई एक बड़ी बात है कि 41 साल बाद एक तरफ तो भारतीय हॉकी टीम जो है वो इतिहास रचकर वापस लौटती है और उसके बाद फिर पीएम नरेंद्र मोदी इतनी बड़ी घोषणा कर देते हैं कि हॉकी के एक बड़े खिलाड़ी के नाम पर इस राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड को रख देते हैं। सर, यहाँ पर एक सवाल और उठता है। सवाल ये है यहाँ पर कि कितना मनोबल जो है उस टीम का बढ़ेगा जिसने 41 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा, कांस्य जीता। अब जब पीएम मोदी ने इतनी बड़ी घोषणा की तो उनका मनोबल कितना बढ़ेगा? इन सब जो आपका सवाल है उसके आलोक में सिर्फ अपने दर्शकों से यही कहना है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने फ़ोन करके अपने प्लेयर्स को बधाई नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने फ़ोन करके सबसे बात करके, और ये बहुत बड़ी बात है जब आपका लीडर, जब आपका प्रधानमंत्री एक प्लेयर को फ़ोन करता है और उसको सांत्वना देता है, उसको बधाई देता है, उसको प्रोत्साहित करता है, तो उनका उत्साह बढ़ता है। और मुझे लगता है कि तमाम राजनेताओं की इससे सीखने की ज़रूरत है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि एक लीडर जो है वो लीड करता है, जो भी कैप्टन है उसको श्रेय जाता है, लेकिन देश को लाभ होता है, देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। चाहे कुश्ती हो, चाहे हॉकी हो, किसी भी खेल का जो भी अवार्ड हो वो उन खिलाड़ियों के नाम से होना चाहिए जिन्होंने इस देश को मेडल दिया है, जिन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, वाकई एक यहाँ पर मैं आपको बात बताना भी ये भी चाहूँगा कि जब भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रचा तो उसके जो कप्तान मनप्रीत थे उन्होंने अपना जो मेडल था वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स को डेडिकेट किया और उन्होंने ये कहा कि मेरे देश, अगर मैं हूँ यहाँ पर, मेरा देश है तो वो उन फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की वजह से, और इसलिए मैं अपना मेडल जो है उन्हें समर्पित करता हूँ। सर, यहाँ पर एक सवाल मेरे दिमाग में ये भी आता है कि विपक्ष जो है इस मुद्दे पर, मुझे लगेगा कि शायद क्योंकि लोकसभा का सत्र भी चल रहा है, तो क्या इस पर विपक्ष भी घेरने की कोशिश करेगा? देखिए, घेरने की बात नहीं है, लेकिन ये स्पोर्ट्स की बात, इसमें राजनीति का दखल बहुत कम होना चाहिए। और मैं अपने दर्शकों से भी कहूँगा कि इसको खेल भावना की तरह देखना चाहिए। प्रधानमंत्री चुना हुआ होता है, वो हम सबका प्रतिनिधित्व करता है। अगर वो स्पोर्ट्समैन से बात करता है, उनको प्रेरित करता है, तो इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि हर प्रधानमंत्री को ऐसा करना चाहिए था। जो भी चुना जाए, जो भी इस देश का प्रधानमंत्री हो, जो भी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हो, उसको ये सब करने चाहिए, लेकिन नहीं किया गया। अब किया जा रहा है तो इसका स्वागत होना चाहिए।
जी हाँ, तो मैं यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा, लेकिन एक सवाल के साथ यहाँ पर सर खत्म करना चाहूंगा आपके आखिरी कमेंट्स के साथ में कि किस तरीके से, क्योंकि अब जनता के अंदर जैसे ही हॉकी में भारत जीता, ओलंपिक के अंदर कई सारे प्रतिस्पर्धा में जो है वो गोल्ड नहीं ले पाया, लेकिन कांस्य लेकर आया, जो भी है मेडल के लिए उन्होंने आगे बढ़े। रवि दहिया ने सिल्वर जीता, तो भारत के अंदर एक अलग तरीके का जुनून उभर कर आया। जैसे कि आपने भी खुद बताया कि क्रिकेट से बाहर लोग निकले हैं, तो कितना असर जो है बाकी लोगों के ऊपर भी इसका पड़ेगा, टीम के ऊपर तो आपने बताया। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में अभिभावकों यानी अपने बेटों के लिए, अपने संतानों के लिए, अपनी बेटियों के लिए लोगों की आंखों में सपने पलने लगे हैं। वो देखने लगे हैं कि उनका भी बेटा मेडल जीत सकता है। और जिन लोगों ने मेडल जीता वो कोई बहुत बड़े लोग नहीं हैं, वो गरीब किसान के बच्चे हैं, बहुत अमीर फैमिली से नहीं आते हैं। जाहिर सी बात है कि इन खिलाड़ियों ने इस देश के छोटे छोटे बच्चों की आंखों में सपने बो दिए हैं, कुछ हासिल करने का, कुछ कर गुजरने का, और यही इस देश की सबसे बड़ी विविधता है और इस खेल का इतना बड़ा महत्व। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये थे हमारे साथ प्रबंध संपादक हमारे देवनाथ जी, जिन्होंने हमें समझाया कि आखिर राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखने के मायने क्या हैं, और इससे टीम का या फिर अपने जो भारत के लोग हैं उनका मनोबल कितना बढ़ने वाला है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एक्सपोज इंडिया और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। Hi, this is Vidya Balan and you're watching Exposed India.